तो हे ट्रेडर, तो भाई कैसे हो भाई। आज हम बात करने वाले गाइस सब लोगों के लिए कि भाई लिक्विडिटी जो है आपको इस मास्टर क्लास है कि पार्ट 2 में आपका स्वागत है, क्योंकि आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ गाइस आप लोगों के लिए लिक्विडिटी डेली बायर्स एंड पार्ट 2 गाइस। ओके, मतलब क्या है ना कि आप लोग स्कैल्पिंग करो, चाहे एक स्विंग ट्रेड बनाओ, ठीक है ना, चाहे 4-5 घंटा 3 घंटा, ठीक है ना, वो स्विंग में आपको मतलब एंट्री पॉइंट बताऊंगा एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद ही आपको एंटर लेना है, क्योंकि आप स्विंग ट्रेड का प्लान कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको एसएल हिट ना हो, इसीलिए आपको एक डिटेल में बात करूंगा। उसके बाद ही जो है आपको एंट्री पॉइंट बताऊंगा। एंड अगर स्कैल्पिंग करते हो तो स्कैल्पिंग का जो है वो भी लिक्विडिटी का हंट के बारे में बताऊंगा। एंड आपको लिक्विड लेवल पर लिक्विडिटी का हंट कैसे करते हैं मार्केट, एंड उस मार्केट को आप कैसे मतलब पहचान सकते हो, लिक्विडिटी का कैसे ट्रैप होने से कैसे बच सकते हो, वो सब चीज़ है मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप लोगों का एसएल ना हिट हो एंड आपका लॉस ना हो। भाई लॉस होता है, भाई लॉस होता है, मैं मानता हूँ, बट अगर सही तरह पे अगर लॉस नहीं लेते हो तो अलग होता है ना भाई। अगर आप स्ट्रेटेजी का अगेंस्ट जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि स्ट्रेटेजी क्या बोलता है लिक्विडिटी पर, ठीक है ना, लिक्विडिटी स्ट्रेटेजी क्या है आपको पता ही नहीं है, बट आप जानते हो कि लिक्विडिटी स्वीप करते हो उसके बाद लेना है, बट ऐसा नहीं होता भाई। आप जो पढ़ के आते हो ना भाई, वो सभी पढ़ के आता है। आपको दुनिया बेवकूफ़ लगता है क्या कि वो सब चीज़ नहीं पढ़ के आता है, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, क्योंकि मार्केट को समझना है। तो आपका जो दोस्त है, आपका दोस्त से बेहतर बनना है, ठीक है ना, आपका सोसाइटी है, सोसाइटी बेहतर बनना है, आपका जो शहर है उससे बेटर बनना है, ठीक है ना। ऐसा करते करते जब आप बेटर बनते जाओगे, उसके मतलब आपको यूनिक, आपको कुछ आना चाहिए। अगर यूनिक नहीं आना चाहिए तो भाई आप बर्बाद हो जाओगे। ओके, अगर यूनिक आना चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको शुरुआत करता हूँ कि लिक्विडिटी क्या होता है। पहले आपको दिखाऊंगा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, उसके बाद ही जो है मैं आपको लिक्विडिटी के बारे में बात करूंगा गाइस। ओके, तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो में तक बने रहना, क्योंकि बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। देखो स्ट्रेटेजी है गाइस, ठीक है, क्या नहीं कोई मैं मार्केट लाइव कर रहा हूँ। कोई बंदा क्या करता है कि मार्केट में लाइव नहीं आता है, वो सिर्फ एडिटिंग वीडियो डालता है एंड लोगों को सिखाता है, ये देखो ये स्विंग है, ये देखो ये स्वीप है, ये स्विंग। ऐसा नहीं है भाई, मैं आपको रियल एग्जांपल दूंगा, वो भी लाइव मार्केट में आपको दिखाऊंगा भी, एंड टेट पकड़ के दिखाऊंगा कि रियलिटी फेस करना है भाई। रियलिटी में क्या होता है, मैं आपको बता दिया कि कोई भी लेवल पे मार्केट आता है एंड एक ही बार जो है लिक्विडिटी स्वीप करते हैं, उसमें एंट्री ले लेना। क्या आप एंट्री लोगे कभी सक्सेसफुल हुआ है? नहीं हो गया भाई, नहीं। देखो लिक्विडिटी कितना तरह का होता है मैं बात करता हूँ। एक तरफ का लिक्विडिटी ए सिंपल मार्केट, ये क्या होता है कि ऊपर से जो लिक्विडिटी जनरेट करके आता है, अगर बहुत बड़ा खतरनाक बायर होता है तो उसमें जो उठा के लेके जाता है, बहुत मोमेंटम देता है गाइस। ओके, उसके बाद आता भी है दोबारा नीचे, बट वो एकदम से चल जाता है गाइस। ओके, वो अलग लेवल का है कि उसमें बायर जो है थोड़ा ज़्यादा है, बिग प्लेयर जो है खतरनाक है। एंड दूसरी लिक्विडिटी यहाँ पर की है कि लेवल पर आता है, लेवल पर आने के बाद भाई बहुत नौटंकी करते हैं, बहुत ट्रायंगल वगैरह बनाता है, टाइम पास करता है गाइस, चार्ट पैटर्न वगैरह बनाता है। एंड एक टाइम आता है कि मूवमेंट भी देता है, एंड मूवमेंट देने के बाद ही जो है पूरा लिक्विडिटी को बाहर करता है। जैसे कि जितना भी ट्रायंगल, सीमेंट ट्रायंगल जो भी बना था टाइम पास जोन, तो उसको सभी को बाहर करता है एंड सभी का हिस्से लिया जाता है जो भी बाइंग किया था, ठीक है ना। तो मार्केट को पता है यहाँ पर बहुत बाइंग ऑर्डर लगा गया है, अगर नहीं मान के चलो इन लोगों को नहीं निकालेगा तो पैसा कौन देगा? मतलब कोई तो पैसा नहीं देगा ना भाई, कोई पैकेट से तो कोई पैसा नहीं देगा, ठीक है। तो मार्केट को अगर पैसा बनाना है तो पहले वो एसएल हिट करना है, कि वही एक लिक्विडिटी है, उसको ही बोलता है लिक्विडिटी। तो उसका लिक्विडिटी जो है, उसका फ्यूल जो है बिग प्लेयर को मिलेगा, एंड बिग प्लेयर पैसा कैसे कमाएगा? आपका एसएल हिट करवाएगा, उसके बाद तो एगेंस्ट ट्रेंड के एगेंस्ट जाएगा एंड आपका एसएल हिट हो जाएगा, तो आप मतलब आप क्या बेट में हार गए, ऐसा चीज़ होता है ना गाइस। तो आप हार गए हो तो उस समय जो है आपका लॉस हो जाएगा। तो आपको करना है कि एक ही चीज़ है, वो है बिग प्लेयर का साथ चलना है। अगर बिग प्लेयर के साथ आप नहीं चलोगे तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है कि डाउन साइड का आपको पता रहेगा। इसके डाउन साइड में क्या है कि मार्केट जो है बहुत गिर रहा है इसके, एंड गिर नहीं बोलो, अप ट्रेंड का बता रहा हूँ, इसके डाउन ट्रेंड का बता रहा हूँ। जैसे कि पहले जो है मार्केट गिर रहा है, गिरने के बाद ही जो है क्या क्या मार्केट ने आने के बाद थोड़ा मोमेंटम दिखाया, दोबारा जब मार्केट नीचे आया दोबारा मोमेंटम दिखाने के बाद चल गया। ये क्या होता है? ये अलग ही होता है कि इसमें जो है ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, जो कि 1 डे टाइम फ्रेम में होता है, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम में होने के बाद क्या होता है, 4 आवर कैंडल में अगर होता है तो ये चीज़ होता है कि अगर बहुत मतलब बहुत अगर स्ट्रॉन्ग लेवल है, कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल बोलते क्या बोलोगे आप लोग? स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा होता है? डेली टाइम फ्रेम होता है, वीकली टाइम फ्रेम होता है, ठीक है ना। तो इस सब लेवल पर आता है तो बहुत एकदम से जो है बहुत बड़ा मोमेंटम देता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल है। स्ट्रॉन्ग लेवल कौन कौन है? 4 आवर हो गया, वीकली टाइम फ्रेम हो गया, डेली टाइम फ्रेम हो गया, ऐसा चीज़ में। बट अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में 30 मिनट टाइम फ्रेम अगर देख रहे हो तो कम से कम 2 बार तो ट्रैप आप हो ही जाओगे। तो उस ट्रैप को बचने के लिए आपको सीखना है गाइस। ओके,
एंड उतना बार तो आप एसएल नहीं ले सकते हो ना भाई। आपका टेट फेल हो जाएगा तो आपका साइकोलॉजी भी बेकार हो जाएगा। बट आपको भरोसा रखना है स्ट्रेटजी के ऊपर। आपको पता है भाई स्ट्रेटजी जितना भी खराब है, मेरा विन रेट जो है खतरनाक है। क्या अगर लिक्विड को मास्टर कर लिया तो विन रेट जो है भाई 85 तक भी चल जाएगा, कैसे 90 भी चल जाएगा। ऐसा चीज़ मैं आपको सिखाने वाला होगा ऐसे। तो आई होप गाइस आपको सेलिंग में क्या है, सेलिंग में सेम चीज़ है गाइस। सेलिंग में क्या है कि कोई भी ऊपर में अप 10 में आया था मार्केट, उसके बाद कोई लेवल आया, लेवल आने के बाद मार्केट ने एक बार जो है लेवल पे आया एंड नीचे गिरा, उसके बाद जो एसएल हिट किया, उसके बाद नीचे आया एंड दूसरी बार जो है ऊपर आया एंड सभी के यूएस लाइन निकाला। पहले बार क्या हुआ कि मार्केट ने लेवल को टैप करते हुए कि मार्केट गिर गया था, तो उसमें बहुत लोग जो है घुस गया था, ठीक है ना। एंड जो समझदार है वो क्या किया कि एक बार लोगों का एसएल लिया गया है, उसके बाद ही जो है वो एंट्री पॉइंट बनाया, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट बनाया है, एसएल मतलब उसका हाई में वो सेल किया है एक बार ट्रैप होने के बाद। एंड दूसरी बार क्या हुआ कि बायर में इतना बाइंग आएगा भाई, आपको डरा देगा। अब जब गिरेगा ना मार्केट, दूसरी बार आप ले लोगे तो आपको ना थोड़ा डराएगा। मार्केट बोलेगा ये बाइंग है तो क्यों लिया, तो आप डर के मारे एग्जिट कर देते, बहुत बड़ा एग्जिट कर देते। भाई ऐसा नहीं करना है, वो मार्केट का रूल्स है। अगर आप सही एंट्री किया है तो आपको डराएगा, उसके बाद ही जो है कोई ऊपर जो है ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी वगैरह ट्रैप करेगा, उसके बाद जो नीचे गिर जाएगा। ये मार्केट का रूल्स है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार ट्रैप करने के बाद ही एंट्री पॉइंट बनाना है एंड आपको फुल एसएल लेना है, ओके। अगर एसएल फुल नहीं लोगे तो आपका कुछ भी अगर नेगेटिविटी लगे तो आप एग्जिट कर सकते हो, ओके। तो ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको डेली टाइम फ्रेम एंड डेली वायर्स के मैं बताऊंगा कि देखो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको सिंपल चीज़ समझ में आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है। अभी मार्केट कहाँ है एक बता दीजिए मेरे को, कुछ नहीं देखना है। एक कैंडल ग्रीन कैंडल है, एक कैंडल के बाद जो है मार्केट आया था एंड स्वीप करके ऊपर चल गया। इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। अगर मार्केट अगर क्लोजिंग नहीं देगा, अगर कोई भी मार्केट क्लोजिंग नहीं देता है, मान के चलो कि एक रेड कैंडल है, ठीक है ना, आप सोच रहे कि यहाँ पर जो है लिक्विडिटी लिया गया है, इसका मतलब जो है ऊपर नहीं जाएगा। ये एक समझदारी नहीं किया, क्योंकि मार्केट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग आप है गाइस, ओके। तो अगर मार्केट आएगा भी तो वो एक लिक्विडिटी लेने के लिए आएगा, क्योंकि मैं पहले आपको बता दिया है कि अगर मार्केट को चाहिए फ्यूल लिक्विडिटी, ठीक है ना, तो वो लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए सेल खुद करेगा। मार्केट जो एक सेल वो खुद करेगा, क्योंकि वो एक जाल है जो लोगों को फंसाना चाहता है। तो क्या करेगा कि बहुत बड़ा बाइंग है तो मार्केट को और अगर बाइंग करना है और अगर बाइंग होना है तो उसको चाहिए लिक्विडिटी। भाई बिना लिक्विडिटी बिना खाने के आप चल जाओगे, नहीं चलोगे ना भाई, वो चीज़ होता है। तो क्या करता है कि पहले बहुत बड़ा सेलिंग से अपटर्न में गया, उसके बाद क्या किया, एक रेड कैंडल बनाया, वो भी लिक्विडिटी ग्राफ के साथ। तो यहाँ पर कितना बंदा घुस गया, अब मान के चलिए कितना बंदा जो है यहाँ पर घुस गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है घुसा, उस घुसने के बाद दिस कैंडल क्लोज, ओके। तो जब तक ना क्लोज नहीं होगा तब तक आपको सेलिंग में इंटरेस्ट नहीं दिखाना है। हाँ, आपको करना क्या, कुछ नहीं करना है। आपको देखा कि लिक्विडिटी ग्राफ क्या है 4 आवर का, ठीक है, 30 मिनट्स का, 15 मिनट का लिक्विडिटी लिया है, तो आपको करना क्या है, आपको झप से एक सेल कर देना है, ठीक है। कब तक, आपको नीचे लोअर टाइम फ्रेम में जाना है एंड देखना है सबसे स्ट्रॉन्ग जो है एफपीजी नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक जो है उसमें टारगेट लगा कर रखना है, ठीक है। अगर मार्केट रिवर्स करता है तो एग्जिट कर देना, ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लेना। उसके बाद मार्केट दोबारा जाएगा एंड किसी को दोबारा जाने के बाद वो दोबारा क्या करेगा, आफ्टर में जाएगा, ठीक है। अगर वो क्लोजिंग अगर क्लोजिंग नहीं देता है, ठीक है ना, 15 मिनट हो चाहे 4 आवर हो या 30 मिनट्स हो, अगर क्लोजिंग नहीं देता है, इसका मतलब जो है वो लिक्विडिटी लेने के लिए आया था। सेलिंग हो रहा था तो मार्केट ऑफ दिस रेड कैंडल स्टिक, ठीक है, मार्केट ऑफ है तो रेड कैंडल को देखे आप सेल कर दिए, बढ़िया बात है। बट आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं करना है, आपको करना सिर्फ है कि आप चुपचाप जो है लिक्विडिटी गया, मार्केट टैप किया, ऊपर गया, टैप करने के बाद जो आया, उसका आने के बाद जो है नीचे कोई अगर लिक्विडिटी आपको देखने के लिए मिलता है, बस स्ट्रॉन्ग लेवल आपको देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर जो है मार्केट रिवर्सल कर सकता है, तो उसमें जो है आप प्रॉफिट बुक करके जो है वो उस जगह पर जो है बाइंग का आपको ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है, वो होता है लिक्विडिटी। बट अगर रेड कैंडल क्लोजिंग दे देता है एंड नीचे का अभी तक पेंडिंग है डेली टाइम फ्रेम में, तो आपका हर टाइम आपको क्या करना है, एक खतरनाक वाला स्ट्रेटेजी बनाना है जो कि लिक्विडिटी पर, ठीक है, लिक्विडिटी पर स्ट्रेटेजी बनाना है एंड स्ट्रॉन्ग लेवल पर मार्केट आएगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा, ट्रैप करेगा, उसके बाद आपको एंट्री पॉइंट बनाना है एंड वो एंट्री पॉइंट आपको होल्ड करना है भाई। जाएगा मैं आपको 110% देता हूँ कि भले ही ट्रैप करे, बट आप अगर सही एंट्री लिए हो तो आपको नहीं निकालेगा। मार्केट कभी स्किलफुल लोगों को नहीं निकालता है, ठीक है, जो कुछ नहीं जानता है बीच में घुस जाता है उसको निकालता है। ये चीज़ याद रखना। अगर सही में आप सीख लेते हो तो मैं आपको सिखाऊंगा अभी, थोड़ा थोड़ा करके सीखो, ठीक है। मैं भी सीख रहा हूँ, अरे आपको भी सिखा रहा हूँ। जो सीखता है आज जो सिखाता है तो
वही महान होता है कैसे क्या। तो मैं जितना जानता हूँ उतना आपको सिखा रहा हूँ। तो कुछ अगर मिस्टेक हो जाएगा तो मेरे को माफ़ कर देना, क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सिखाने के लिए तो आप सीख जाओ। क्योंकि भाई क्या यार, रियलिटी फेस करना है भाई, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। रियलिटी फेस करेंगे नहीं तो भाई कोई भी स्ट्रेटेजी सलाह लेके आ जाता है, काम नहीं करता भाई। तो मैं ही रिसर्च करके देखा ये काम करता है, बट इसका थोड़ा दिमाग चाहिए, इसको थोड़ा समझना है। क्योंकि ईजी नहीं है। ईजी मतलब क्या है, ईजी में शॉर्टकट में जाओगे तो भाई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो मार्केट ने क्या किया कि एक 4 आवर में आया, ठीक है ना। 4 आवर में आया एंड उसके बाद जो है सेलिंग दिखाया। सेलिंग दिखाने के बाद तुरंत जो है बाइंग हो गया, ठीक है। बाइंग होने के बाद दोबारा जो मार्केट स्वीप किया, अगर ये स्वीप अगर सस्टेन कर पाता है तो पूरा मार्केट गिर जाएगा एंड डेली टाइम फ्रेम का क्लोजिंग दे देगा, ठीक है। अगर 4 आवर क्लोजिंग दे देता है लेवल पे, देखो टैप करने के बढ़िया कैंडल बनाया गया है। शूटिंग स्टार जैसा एक कैंडल बनाया हुआ है। तो पहले बोला क्या किया, देखो मार्केट जो मैं बोला ना कि भाई फास्ट अटैक में निकालता है मार्केट। देखो फास्ट अटैक में जो है इतना बड़ा मूव दे दिया, एक इसलिए क्योंकि मार्केट जो है सुप्रीम था वो अप के लिए, ठीक है ना। तो मार्केट जब डेली टाइम फ्रेम में जब मार्केट ऊपर किसी लेवल में टैप किया तो धड़ाधड़ 4 आवर में 15 मिनट में 30 मिनट में जो है धड़ाधड़ गिर गया। एक इसलिए होता है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है एंड बहुत मार्केट जो है बहुत स्पीड में भागा था। उसके बाद कोई लेवल पे गया एंड लेवल पे जाने के बाद ही जो है वो सेलर आया है, ठीक है ना। इसलिए वो जो है ट्रैप नहीं करता है, वो धड़ नीचे आ जाता है, तो इसलिए आ जाता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मार्केट कभी वापस आएगा ही नहीं भाई। वो अगर आपको अगर मिल गया ना भाई स्ट्रेट वो वाला कि भाई धड़ाधड़ नीचे आ रहा है, धड़ाधड़ नीचे आ रहा है, जब भी आप देखो एक रेड ग्रीन कैंडल, ठीक है, और ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करे तो भाई उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना। क्योंकि वो रिवर्सल मार सकते हैं कि भाई कभी भी मार्केट में अगर आप लिक्विडिटी बेस में आपको ट्रेड लेते हो तो भाई एक ही बार 2 बार ट्रैप करेगा, उसके बाद रियल मोमेंटम देगा, चाहे कितना भी मोमेंटम दे देगा, ऐसा क्या। हाँ, अगर बहुत नीचे आ जाता है एंड ऊपर जाता है तो भाई वो ट्रैप नहीं है, ऐसा वो सेलिंग को दोबारा वो सेलिंग नहीं होगा। क्योंकि वो सेलिंग आया था इसीलिए क्योंकि उसमें जो है सेलर घुसे एंड मेरा शिकार बने। अगर मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट करता है, मूव करता है, नीचे आता है, नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसके बाद ही जो है जो ऊपर में सेल किया था उसको निकालता है। उसके बाद अगर कैंडल ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनाता है, रेड कैंडल हाई ब्रेक करता है तो आप ट्रेड ले सकते हो। अगर बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड है उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब जो है वो सेलिंग मतलब वो पुल बैक था, वैसे वो सेलिंग नहीं था। और चाहे कितना भी बड़ा लेवल हो वो सेलिंग के जो है वैल्यू नहीं देगा, वो अपटेन ही जाएगा। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वो जो है लोअर टाइम फ्रेम में उतना वैल्यू नहीं देगा। डेली टाइम फ्रेम का मुताबिक आपको चलना है। अगर डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक नहीं चलोगे तो अब जो है फंस जाओगे ऐसे के। तो दोबारा जो है मार्केट इतना बड़ा सेलिंग होने के बाद जो है मार्केट जो 4 आवर में जो है दोबारा जो है वो चल गया, ठीक है। तो चलने के बाद ही जो है दोबारा सेलिंग किया एंड हाई ब्रेक भी किया। उसके बाद थोड़ा टाइम पास कर रहा है, ठीक है। ये टाइम पास क्या कर रहा है, अगर ये टाइम पास अगर ऊपर चल जाएगा तो ब्रेकआउट दे देगा, ऐसे तो उसमें हो जाएगा आपका ब्रेकआउट। तो आपको ट्रेड लेना है अप ट्रेंड का, आप सेलिंग का मत ढूंढो। क्योंकि एक बार सेलिंग आया था उसके बाद ट्रैप किया तो मार्केट इस बार जो है क्लोजिंग नहीं दिया, वो क्या किया मार्केट ऊपर चल गया। तो डेली टाइम का स्वीप बन जाएगा कि मार्केट आया था नीचे एंड चल गया। इसका मतलब है सिंपल सी चीज़ है कि मार्केट अभी हार नहीं मानेगा, बायर जो है वो अभी हार नहीं मानेगा। क्योंकि उसके पास बहुत फ्यूल है एंड वो फ्यूल क्रिएट भी किया है उसने। फिर देखो बिग पिलर का फ्यूल कहाँ से आता है, रिटेलर को ट्रैप करके। वो अगर ट्रैप मतलब अगर वो ट्रैप करने से अगर सक्सेसफुल हो गया तो वो क्या करेगा, अगर किसी बंदे ने ट्रैप कर लिया, ठीक है ना, आपको, तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद उसका घर बनता है, उसके पास पैसा होता है, तो वो चीज़ होता है। अगर कोई बिग पिलर ने आपको ट्रैप कर लिया तो उसके पास फ्यूल हो जाता है, तो वो क्या करते हैं और भी ज़्यादा भागता है, तो और भी ज़्यादा भागता है। तो मार्केट अगर देखना है तो बहुत बड़ा का मूव दे देगा। उसके बाद अगर आएगा एंड लेवल पे अगर 2-3 बार टाइम पास करेगा एंड 2-3 बार ट्रैप करेगा, उसके बाद जो है वो लेना, ठीक है। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि 30 मिनट में आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है इन चार्ट, कैसे हो गया। तो हो गया 4 आवर देख लिए क्या करना है नहीं करना है। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखा कि एक बार जब मार्केट आया था उसके बाद इतना बड़ा मोमेंटम दिया, उसके बाद ही जो है ऊपर चल गया। तो मतलब ये क्या था, मतलब मार्केट चाहता ही नहीं कि गिर जाए, ठीक है, गिर जाए, ठीक है। उसको पूरा हंट कर दे। जितना भी लोग यहाँ पर सेल किया था, यहाँ पर बाइंग किया था, सेल किया था, बाइंग सेल हो रहा था एंड पूरा सेल ले लिया गाइस। उसका पूरा लिक्विडिटी जो है बिग प्लेयर ले लिया एंड उसके बाद ये क्या बना रहा है, कॉर्नर। तो मैं यही एक टर्निंग पॉइंट है जो मार्केट गिर सकता है। क्योंकि एक बार मार्केट मोमेंटम दिया एंड सभी को फंसाया सेलिंग में, बाइंग में सेलिंग फंसाया। उसके बाद मार्केट सभी को ट्रैप किया, बायर को ट्रैप नहीं, जो नीचे बाइंग किया उसको ट्रैप नहीं किया, और जो बीच में घुसा था बाइंग किया था उसको ट्रैप कर दिया।
एंड जो ऊपर सेल किया था उसको भी ट्रैप कर दिया, जो सोच रहा था कि भाई और भी गिरेगा तो उसको भी ट्रैप कर दिया, ठीक है ना। तो ठीक है, उसके बाद अगर गिर जाता है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं गिरता है तो आपको अगर स्विंग ट्रेड के लिए प्लान करना है, आपको स्कैल्पिंग के लिए प्लान करना है, तब कुछ नहीं करना है कि आपको देखना है मार्केट में मूव एफपीजी जब बन जाएगा ना भाई, कोई टाइम फ्रेम में एफपीजी बनेगा, जैसे कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में भागेगा, ठीक है, तो 5 मिनट में जो है एफपीजी बनेगा। तो 5 मिनट जब एफपीजी बन जाएगा, उसके बाद इस एफपीजी को मार्किंग करने के बाद अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम दोबारा एफपीजी को टैप करने आए तो उस एफपीजी को जो है एंटर पॉइंट मान सकते हो। जब तक ना बिग प्लेयर नहीं एंटर करते हैं तब तक आपको कुछ नहीं करना है गाइस। तो आपको अगर स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, अगर स्विंग ट्रेड नहीं करना चाहते हो तो आपको कोई भी लिक्विडिटी पर एक बार मतलब कोई भी लिक्विडिटी पर, ठीक है ना, मार्केट मोमेंटम दिखाया एंड उसके बाद अगर उसका एसएल हिट हो जाता है, पहले अटैम्प में जो लिया था उसके एसएल अगर हिट हो जाता है तो आप दूसरी अटैम्प में जो है ले सकते हो स्कैल्पिंग एज अ कैल्पिंग एंड ना टर्निंग पॉइंट भी हो सकते हैं, बट आपके पास स्किल होना चाहिए कि यहाँ पर सच में गिरेगा, ठीक है ना, वो चीज़। तो 2-3 बार ट्रैप हो जाए तो अच्छा बात है, ठीक है। तो नीचे एक लिक्विडिटी लेके जो है मार्केट ने बहुत डाउनफॉल दिखाया, उसके बाद जो है नीचे कोई लिक्विडिटी पर लिया होगा तो क्या क्या कि लिक्विडिटी पर कोई बंदा लेता है ना तो उसको जो ब्रेकआउट, देखो भाई इसमें आप क्या एक चीज़ सीख सकते हो, कोई भी ब्रेकआउट ट्रेड स्ट्रेटजी, ये कोई फेक स्ट्रेटजी, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बेकार होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो भी है सब बेकार होता है, कुछ भी चीज़ यहाँ पर रिएक्ट ना करता है। देखो जो बंदा यहाँ पर ब्रेकआउट में ट्रेड ले रहा था वो ब्रेकआउट देख के, ब्रेक डाउन देख के वो ट्रेड लिया है तो उसको फंस गया कि बेचारा अगर ऊपर ट्रेड लिया है तो उसके एसएल तुरंत हिट हो गया। तो ये लिक्विडिटी जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ ये लिक्विडिटी पर यहाँ पर बनाया, क्या हुआ मार्केट ने ट्रैप किया, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट अटैम्प में जो गिरा, उसके बाद दोबारा गया, दोबारा जाने के बाद दोबारा आया एंड दोबारा गिरा एंड यहाँ पर जो है नीचे जो है लेवल क्रिएट किया एंड लेवल क्रिएट करने के बाद जब 1 2 3 लेवल क्रिएट किया और मार्केट को ऊपर नीचे जाना ही नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है आपको दिखा दिया है कि देखो भाई कैंडल मतलब बेकार कैंडल बन रहा है सेलिंग का, इसका मतलब है मार्केट की सेलर को ट्रैप कर रहा है एंड इस सेलर को ट्रैप करने के बाद मार्केट 2-3 लेवल क्रिएट करेगा एंड वो जो लेवल को नीचे ब्रेक डाउन देगा, ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट पूरा ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है मैं वो चीज़ बात करता हूँ। देखो मार्केट जो है अपटर्न में था, उसके बाद थोड़ा नीचे आया, उसके बाद जो है इंटरमीडिएट टर्म हाई बना, ठीक है, सबसे जो हाई है वो हाई जो है अभी आपको दिखाएंगे, उसके बाद ही जो है मार्केट नीचे आ रहा है। देखो अब चेंज ऑफ कैरेक्टर आप कैसे मान सकते हो कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। देखो कोई भी मार्केट में ऊपर आता है, ठीक है, ऊपर आने के बाद एक बार ट्रैप करता है, ट्रैप करने के बाद दूसरी बार अगर मार्केट नीचे गिरता है एंड गिरने के बाद जो फर्स्ट जो टॉप है मतलब जो हाई है, फर्स्ट हाई, उसको अगर मार्केट नीचे आया एंड फर्स्ट हाई को अगर दोबारा ब्रेक नहीं करेगा तो आप मान चलते हैं कि यहाँ पर जो है नो ब्रेकआउट, मतलब ए होता है ऑर्डर फ्लो को टैप करने के बाद मार्केट नीचे आ जाएगा। जो ऊपर हाई है उसको लेवल को ब्रेकआउट नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। तब समझ जाइए कि हम जो है पहले ऊपर से एक लिक्विडिटी पर मार्केट कर रखा हो और वो मार्केट अभी गिर रहा है, तो अगर मार्केट नीचे आता है एंड आने के बाद अगर मार्केट रिवर्सल जाता है ऊपर और जाता है, जाने के बाद ऊपर में कोई एक ऑर्डर ब्लॉक में कोई एफपीजी में अगर मार्केट नीचे गिर जाता है एंड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जब बन जाएगा तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ मिल जाएगा। भाई देखो जब भी मार्केट रिवर्सल लेता था तो इंटरमीडिएट टर्म हाई को तोड़ता था, इस बार जो है वो हाई को नहीं तोड़ा, वो हाई का आसपास गया एंड किसी एक लिक्विडिटी पर जो लिक्विडिटी ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक नहीं तो एफपीजी पर जो है मार्केट नीचे आया एंड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना दिया। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना दिया तो मार्केट क्या करेगा, दोबारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाने के लिए जाएगा एंड ठीक है, एंड क्या करेगा, दोबारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाने के लिए जाएगा। तो दोबारा जब मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऊपर जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, इस जगह पर किसी एक जगह पर आपको एंटर पॉइंट लेना है। जैसे कि मार्केट ऊपर गया एंड नीचे आया, नीचे आने के बाद दोबारा जब ऊपर जाने की कोशिश किया तो नहीं जा पाया एंड इसीलिए क्योंकि मार्केट अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। जैसे कि मैं आपको मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मार्केट डाउन टेन आया एंड उसको ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद कोई एक ऑर्डर ब्लॉक पे एफपीजी में टैप करने के बाद नीचे आ गया एंड नीचे आने के बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मतलब आया एंड नीचे जो लो था उसको ब्रेक डाउन दे दिया एंड वो बन गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ब्रेक डाउन दे देता है, उसके बाद दोबारा उठता है एंड उसका हाई को जो हायर हाई था, ठीक है, हायर लो था, तो हायर हाई जो था, हायर हाई नहीं बोलेगा इसको, हायर लो जो था उसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है। अगर वो ब्रेक कर देता, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, मार्केट आया
और एक चीज़ हो सकता है, इस लेवल पर मार्केट आया एंड इस जगह पर जो है एक लिक्विडिटी है एंड लिक्विडिटी को टैप करेगा एंड मार्केट जो है ऊपर जाएगा। कभी तो ऊपर जाएगा, आप सोच भी नहीं सकोगे कि यहाँ पर जो है मार्केट सेलिंग हो सकता है। बट आपको ऊपर जो है, जो आपको दिखाई दे रहा है कि वो एक हाई है, उसमें हाई कोई भी एक लिक्विडिटी पर, कोई भी एक लिक्विडिटी पर, छोटा लिक्विडिटी पर है जो है मार्केट गिर जाएगा। तो गिर जाएगा, ऑब्वियसली बात है। अगर मार्केट में बायर आया था, बहुत बड़ा सेलर आया था, तो एफपीजी बनता है, ठीक है, एफपीजी बनता है। और एक चीज़ बनता है कि ऑर्डर ब्लॉक में टैप करने के बाद अगर मार्केट ग्रीन रेड कैंडल बनता है, रेड कैंडल बनने के बाद अगर रेड कैंडल का हाई लो ब्रेक करता है तो उसमें आप ट्रेड ले सकते हो। एंड उसके अलावा भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको कंफर्मेशन के लिए आपको ज़रूरत है कि क्या स्विंग ट्रेड में प्लान कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर स्विंग ट्रेड के लिए आप प्लान नहीं कर रहे हो तो भाई आपको लेवल ड्राइंग करना है एंड एक बार फास्ट टाइम में मार्केट को गिरने देना है एंड उसमें लोगों को घुसने देना है। लोग घुसेगा, उसको ट्रैप करेगा बिग प्लेयर, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो एंड उसमें ट्रेड लेने के बाद ही जो है आप नीचे आ सकते हो गैस। ओके, तो कोई भी इतना बड़ा आपको खतरनाक वाला स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है ना। आपको माथा पे घुस सकते हैं इस चीज़। अगर स्कैल्पिंग करना है तो, अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है पूरा एक दिन का, मतलब जो भी कैंडल बना है एंड उसको आप कैप्चर कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये डेली वायर में आपको पूल कैप्चर करना है। जो जितना भी ऊपर उठा था वो अगर नीचे आएगा तो आपको प्लान बनाना है, ठीक है ना। मार्केट गिरेगा, एक कॉम्प्रोमाइज़ेशन डाटा कहाँ मिलेगा, ये चीज़ होता है। कोई आपके पास डाटा तो है नहीं, तो आपको प्राइजेस के ऊपर फोकस करके आपको देखना है, तो प्राइजेस को आपको पढ़ना सीखना है। तो क्या करना है, ये देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है ना। इसको ये जब हो जाएगा तो आपको लगा सकते हो भाई यहाँ पर जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ये डेली बायर को जब तक ना डाउन ना करेगा तब तक जो है ये इस तरह चलेगा। तो भाई क्या क्या मार्केट जब बहुत अप ट्रेंड गया, उसके बाद एक लिक्विड हंड किया एंड बहुत बड़ा एक कॉर्नर बनाया लिक्विडिटी पर, हायर लो, ठीक है। एंड हायर हाई जो है, हायर लो जो है, हायर हाई को ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब सिंपल सा चीज़ है कि मार्केट और ऊपर नहीं जाता है एंड कोई एक ऑर्डर ब्लॉक पे एफपीजी में वो गिर जा रहा है, ठीक है। तो जब गिर जा रहा है तो गिरने के बाद आप एंट्री बना सकते हो। गिरने के बाद नीचे कोई भी अगर ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, कोई भी एक लिक्विडिटी रहेगा, उसमें आप एंट्री पॉइंट बना सकते हो कि मार्केट ने जितना भी सेलिंग किया था, ठीक है ना। तो जब वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ठीक है, तो वो एक बाइंग आएगा। वो बाइंग जो है बहुत खतरनाक बाइंग आएगा, बट जो कॉर्नर है उसको टैप नहीं कर, कोई एक लिक्विडिटी पर, कोई एक ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट जो है गिर जाएगा, ठीक है ना। और वो हो जाएगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो वो जो है मैं सिंपल बता दे रहा हूँ इसकी आप बाइंग पकड़ सकते हो, बट आपका मर्जी है कि आपको पता चल गया कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, हायर हाई का जो है ब्रेक नहीं किया, हायर लो हो रहा है, उसके बाद लोअर जो हायर लो था लोअर लो बन रहा है, ठीक है, लोअर लो बन रहा है एंड हायर हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है ना। बनते जा रहा है हायर लो हायर लो हायर लो, ठीक है, कभी भी हायर हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो वो बन गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। पहले देखो हायर हाई बना, ठीक है, हायर हाई बना, उसके बाद हायर लो बना एंड हायर लो बनते बनते जाएगा, हायर लो बनते बनते जाएगा एंड हायर हाई को कभी भी ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, ठीक है। तो ये कैसे पता चल जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको मार्केट को आपको लिक्विडिटी पर आना है। लिक्विडिटी पर आपको जब लिक्विडिटी हंट हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, तो मार्केट को एक नीचे आपको दिखेगा कि ऑर्डर ब्लॉक वगैरह वगैरह लिक्विडिटी वगैरह दिखेगा, तो उसमें जो है एक ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं एंड एफपीजी ले सकता है। एफपीजी को लेने के बाद ही जो है मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद अगर हायर हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है तो आप समझ देना है कि यहाँ पर जो कोई आपको ऑर्डर ब्लॉक वगैरह में कुछ भी चीज़ में आपको दिखा देगा कि यहाँ पर जो है ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर एफपीजी था, तो उसको टैप करने के लिए आएगा एंड मार्केट जो है सभी को डराएगा। जो पहले ऊपर में जो ट्रेड लिया था उसको इमोशनली बाहर करेगा, वो भी आप समझ सकते हो। अगर उसको आप उसके हिसाब से नहीं देखोगे भाई वो बनता कैसे है, क्योंकि ऊपर क्यों जाता है, कि डायरेक्टली नीचे आता है, क्योंकि देखो सभी को ना मार्केट पैसा नहीं देगा, ठीक है ना। तो क्या करता है, स्किल को पैसा देता है। तो जो ऊपर में सेलिंग का ट्रेड लिया है वो नीचे आता है, उसके बाद बायर को जो है भरता है एंड उसके बाद जो सेल किया है उसको भी डराता है एंड गिने चुने लोग जो है उसमें रहता है एंड उसके बाद बिग प्लेयर के एंटर होता है, पूरा चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देते हैं एंड उस ट्रेड को कोई पकड़ भी नहीं सकता है। जो स्किल है वही लोग पकड़ता है एंड प्रॉफिट बना सकता है एंड 89% जो है फेल होता है ट्रेडिंग में, आपको पता है वो चीज़ वाला होता है। ओके, तो हो गया एंड आपको दिखाता हूँ कि इसकी लिक्विडिटी क्या होता है। देखो गाइस, लिक्विडिटी जो है ना एक खतरनाक कॉन्सेप्ट है जो आपको कोई छोटा मोटा लिक्विडिटी पर रिएक्ट करेगा, ठीक है, एंड आपको छोटा लिक्विडिटी पर इतना रिएक्ट करेगा कि सोच भी नहीं सकते गाइस। ओके, वो क्या करता है ना, आपको वो लोग खुद बनाता है वो लेवल एंड वो खुद बनाता है, उसी के लिए बनाता है गाइस। ओके, एंड आपको सिर्फ समझना है कि कौन सा लिक्विडिटी पर रिएक्ट करेगा। बट आप कॉम्पिटेबल ट्रेड चाहते हो तो भाई बड़ा लिक्विडिटी पर देखो, छोटा लिक्विडिटी पर मत देखो, ठीक है ना।
वो चीज़ आपको देख सिखाऊंगा, ठीक है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो है आपको लिक्विडिटी स्ट्रेटेजी में सिखा रहा होगा इसके। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको पता चल गया। हायर हाई को जब ब्रेक नहीं करेगा हायर लो बन जाएगा, ठीक है, हायर लो बनेगा। हायर लो बनने के बाद मार्केट जो है नीचे आएगा एंड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनेगा। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनने के बाद मार्केट जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद जो हायर लो बना था तो हायर लो में कोई एक लिक्विडिटी नहीं तो कोई एक ऑर्डर ब्लॉक एपीजी रहेगा एंड उसमें जो है टैप करते हुए मार्केट पूरा दोबारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाएगा। तो दोबारा जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाएगा तो अब जो है ऊपर जो हायर लो था तो हायर लो में अब एक लिक्विड बोल रहा ऑर्डर ब्लॉक नहीं तो एपीजी ड्राइंग करके रखना है और उस जगह पर मार्केट का आने देना है। टैप करेगा एंड स्विप करेगा, एक अच्छा कैंडल देके जो घुस जाना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एंड आपका एसएल जो है कभी हिट नहीं होगा क्योंकि अब जो है टॉप पे पकड़ा हुआ है। बट ये जो है आपको जल्दबाजी में करना है क्योंकि आपको मार्केट को चीता की तरफ, शिकारी तरफ देखना है कि मार्केट कब मेरा मोमेंटम देगा, मेरे हिसाब से कब चलेगा एंड अब तक से, ठीक है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो है देखो गाइस, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आने के बाद मार्केट कितना बार ट्रैप कर सकता है वो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। देखो गाइस 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हुआ कि फर्स्ट अटैम्प में मार्केट बहुत ऊपर गया, ठीक है, फर्स्ट अटैम्प में बहुत ऊपर गया, ठीक है। जो बंदा यहाँ पर बाइंग किया, ठीक है, उसको थोड़ा होल्डिंग किया यहाँ पर भाई बहुत सेलर को पकड़ा, यहाँ पर बहुत सेलर भरा, ठीक है, बाइंग भरा, उसको ऊपर जो है सेलर भरा कि लोग सोच रहे कि यहाँ पर जो है सेल हो जाएगा तो ब्रेक डाउन दे दिया। तो ब्रेक डाउन में बहुत सारा बंदा घुस गया। उसके बाद क्या हुआ कि बायर घुसा, ऊपर जो है सेलिंग भी घुस गया। तो सेलिंग घुस गया, बायर घुस गया, यहाँ पर टाइम पेस किया, यहाँ पर सेलर को इन्वाइट किया गया कि भाई आ जा भाई, आ जा भाई, आ जा, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो भाई तेरा मोमेंटम खराब हो जाएगा। फिर लेवल पे दोबारा मार्केट आया एंड दोबारा जो है ब्रेक डाउन दिखाया। ब्रेक डाउन में बहुत सारे बंदा फंस गया एंड ऊपर जो है क्या किया मार्केट क्या क्या ऊपर गया एंड बायर भी यहाँ पर भर दिया। बायर को भी बोला भाई बाइंग कर एंड एग्जैक्टली जब बायर को 2 बार ट्रैप कर दिया, सेलर को ट्रैप किया ब्रेक डाउन पर, ब्रेकआउट पर, तो भाई सभी बंदा ट्रैप हो गया। तो हिम्मत नहीं हुआ कि यहाँ पर कोई सेल करना, कोई बाइंग करके मार्केट जो है ना सेलिंग हो रहा है ना बाइंग हो रहा है, कुछ समझ में नहीं है। बट एक चीज़ एक लोगों को समझ में आएगा, वो है लिक्विडिटी स्ट्रेटेजी पर, जैसे कि आप लोग मेरे सीख रहे हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ पर देखो कि लेवल पे जो है एक बार 2 बार बायर को जो है ट्रैप कर दिया, उसके बाद वो खुद लेवल क्रिएट किया कि एक बार बाइंग आया, दूसरी बार बाइंग आया एंड एक बार जो पहले बाइंग आया था उसको ऐसे लिया गया हुआ, ऐसे लिया, ठीक है ना। दूसरी बार मार्केट जो मूव किया, दूसरी बार मूव करने के बाद जो दूसरी बार घुसा था उसको, ठीक है, एंड जो फर्स्ट अटैम्प में घुसा था उसको पूरा निकाल दिया तीसरी बड़ा कैंडल, और ये होगा आपका रियल मोमेंटम। एंड उसके बाद देखो गाइस मार्केट चांद तक पहुंच गया था, ठीक है। तो लिक्विडिटी क्या है, बहुत पावरफुल टर्निंग पॉइंट है। अगर पकड़ लोगे एंड समझ जाओगे तो भाई फाड़ के रख दोगे। फर्स्ट अटैम्प में नहीं गया, दूसरे अटैम्प में नहीं गया, लोगों को ट्रैप किया गया, लोगों को फंसाया गया हुआ कि बाइंग करो, किसी को बोला सेलिंग करो, किसी को ब्रेक डाउन दिखाया गया, किसी को ब्रेकआउट दिखाया गया। तो वहाँ पर बहुत टाइम पास किया एंड वो खुद ब खुद लेवल क्रिएट किया एंड खुद लेवल क्रिएट किया। ये लेवल नहीं है, जोन नहीं है, ये चीज़ है क्या है, ट्रैपिंग जाल। तो सभी को फंसा दिया ट्रैपिंग जाल। एंड जब बिग प्लेयर एंटर किया तो उसमें जो है बिग प्लेयर को फर्स्ट टाइम में जो लिक्विडिटी नीचे वो लोग फ्यूल क्रिएट किया था वो उतना तक जा पाया, ठीक है ना। एंड जब ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद दोबारा लिक्विडिटी फ्यूल ग्राफ किया, तो दोबारा जो है यहाँ पर ऊपर जो था वो लोग सेलिंग के लिए एक्साइटेड था। तो दोबारा जो बहुत सेलर जो है रिटेलर ट्रेडर जो है सेल करने के लिए आ गए। तो वहाँ पर जो है वो सोच रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ा बाइंग हो गया तो यहाँ पर जो है हम सेल कर देंगे तो बहुत पैसा कमा लेंगे। भाई ऐसा नहीं होता है, मार्केट को देखना होता है बिग टाइम फ्रेम में, जो ऊपर से देख रहा है वही जीतेगा। तो मार्केट क्या था, सुप्रीम था, मतलब वो बाइंग था। तो बाइंग होने के नतीजे में जो लोग नहीं देखा, ये लोग बिग टाइम फ्रेम को, वो लोग क्या किया बिग टाइम फ्रेम को जो है स्किप ही कर दिया एंड लोअर टाइम फ्रेम को जो है मान के चला। तो ठीक है, तो लोग जब बिग टाइम फ्रेम को नहीं देखा, सेलिंग कर रहा है, तो सेलिंग कर ये सेलिंग कर रहा है, रिटेलर कर रहा है, ठीक है, वो स्किप कर दिया बिग टाइम फ्रेम। तो बिग टाइम फ्रेम जो है उसको स्किप नहीं करना था, ठीक है ना। बिग टाइम फ्रेम स्किप नहीं करना था। अगर बिग टाइम फ्रेम अगर बड़ा टाइम फ्रेम अगर स्किप कर देगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा मार्केट का डायरेक्शन, ठीक है। तो मार्केट का डायरेक्शन में बाइंग था तो वो लेवल पर गया एंड
उसको जो जितने भी सेलिंग हुआ, जितने भी मार्केट नीचे आया, वो सब कुछ जो है ट्रैप था एंड ट्रैप जो है फंसाया गया हुआ। उसके बाद ही जो एसएल लिया गया, सभी का जो है फ्यूल भरा गया है एंड जो फर्स्ट टाइम में जो है मार्केट गिर रहा है, इसका मतलब सोच रहे कि यहाँ पर जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, तो इसमें जो मार्केट गिर रहा है सभी घुस जा, तो सभी लोग जो है घुस गया। उसके बाद बिग प्लेयर को मिल गया बहुत लिक्विडिटी। तो क्या क्या चार्ज से कोई एक लिक्विडिटी मतलब वो खुद ब खुद नीचे एक लेवल क्रिएट करता है, कोई एक लेवल को जो है टैप करने के लिए आता है एंड उसको टैप करता है, लिक्विडिटी भरता है। लिक्विडिटी भरने के बाद एक बार दो बार जो है जोन बनाता है, जोन बनाने के बाद जो है सभी को निकालता है। सभी को निकालने के बाद तुरंत जो है इतना बड़ा बाइंग देता है, कोई उसको पकड़ भी नहीं सकता है भाई, वो होता है चाल। ठीक है, वो और कौन पकड़ेगा? जो उसको पता है कि मार्केट क्या है, कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, और जो होल्डिंग करके बैठा है नीचे और मार्केट डायरेक्शन पता है, वो लोग पैसा कमाएगा। तो भाई नेक्स्ट मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।